नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये संवसाहुणम्। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदि। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तो। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी सामने विराजमान हैं। आचार्य भगवान कुंदाचार्य देव और उनकी लेखनी से प्रस्फुटित ये शब्दावली बड़ी सुंदर गंभीर है। प्रकरण ऐसा चल रहा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर पुण्य भी पाप के समान ही है। ये बातें विचार करने योग्य हैं। गंभीरता से यदि इन बातों पर विचार नहीं किया जाए तो बड़ी अटपटी सी लगती है और विरोध जैसा चित्त में होता है। पुण्य और पाप, क्या इन दोनों में अंतर नहीं है? और यदि इन दोनों में अंतर है तो फिर यहाँ समानता की बातें क्यों की जा रही है? यदि समानता है तो हमें अंतर क्यों दिखाई देता है? ये कुछ ऐसे मुद्दे और ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान ये जगत चाहता है। माने जगत के जीवों के सामने जब तक इन प्रश्नों के यथोचित समाधान न मिले तब तक कहीं न कहीं चित्त में उलझन बनी ही रहती है। आचार्य देव यहाँ इन बातों को इस अधिकार के प्रारंभ से ही कह रहे हैं और बहुत सारी बातें हम पिछले 7-8 दिन से करते रहे हैं इस पुण्य पाप अधिकार के संबंध में। शायद 7 या 8 दिन हो गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। बड़ा सुंदर यह प्रकरण है और इस प्रकरण में पुण्य और पाप के अंतर को भी बतलाया। कल हमने 102 नंबर का कलश पढ़ा था 145 नंबर की गाथा की टीका के अंतर्गत, जिसमें ये कहा गया कि भाई ये जो पुण्य और पाप हैं, ये पुण्य और पाप ये दोनों ही में अंतर भले ही जगत जन करते हों, कारण रस स्वभाव फल हेतु आश्रय अनुभव स्वभाव इनकी अपेक्षा से जगत जनों को भेद दिखाई देता हो, लेकिन वास्तव में ये भेद नहीं है। वास्तव में यह अंतर नहीं है। देखिए इसी बात को आगे उस उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं जो उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है। उस एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं जिस एग्जाम्पल को ये जीव सुनना चाह रहे थे। आप लोगों के दिलो दिमाग में कितने लंबे समय से ये उदाहरण उछल रहा था। सोने लोहे की बेड़ी, सोने लोहे की बेड़ी। पुण्य पाप की चर्चा चले और सोने लोहे की बेड़ी आत्मार्थी को याद नहीं आए क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? माने आत्मार्थी को सोने और लोहे की बेड़ी याद आए बिना रह नहीं सकती है। वो याद आएगी ही आएगी आत्मार्थी व्यक्ति को। माने जो भी आत्मार्थी व्यक्ति होगा उसे निश्चित ही ये बात स्मरण में आए बिना नहीं रहेगी। और मुझे मालूम है
कई दिनों से लोगों के चित्त में जब ये बात उछल रही है तो इंतज़ार कर रहे हैं कि लोहे सोने की बेड़ी की चर्चा कब आएगी। तो देखिए, हाँ, आज आ गई ये चर्चा। तो आज हम ये गाथाएं पढ़ रहे हैं जिसमें सच में बेड़ियों की चर्चा करेंगे। पता नहीं क्या करें, समझ में नहीं आ रही है बात। अभी 242 नंबर की इस गाथा में देखिए, पेज पर देखिए, 146 से लेकर 149 नंबर तक ये 4 गाथाओं का ग्रुप है, 146 से 149 तक। और ऊपर ये बात कह रहे हैं, आगामी गाथाओं में दोनों कर्म, पुण्य और पाप समान रूप से बंध के कारण हैं, यह सिद्ध करते हैं। क्या इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये दोनों ही समान रूप से बंध के कारण हैं। 242 नंबर पेज पर मूल गाथाएं पढ़ते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे अपन लोग। देखिए, सोवर्ण्यं पिणीयलं बंधधि कालाय संपिजः पुरिसं बन्धदेवं जीवं सुहम वा कदं कम्मं तं हादुकुशीले ह्य रागं मा कुणः मा वसंसगं साहीणो हि विनाशो कुशील संसर्गरायण जहणाम को विपुरिसो कुच्चीय शीलम जणम वियाणिता वज्रेदितेन समयम संसर्गम रागकरणं च हेमेव कम्म पैडी शील सहावं च कुच्छिदं नादुं वज्जन्ति परिहरन्ति तत्संसर्गं सहावरदा। बड़ी सुंदर गाथाएं हैं। पद्यानुवाद पढ़ते हैं, देखिए। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती, दोषील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, संसर्ग एवं राग को तुम मत करो, जगत जन जिस तरह कुत्सित शील जन को जान कर, संसर्ग एवं राग करना, बस उस तरह ही कर्म को स्थितशील है यह जान कर, संसर्ग को है त्यागते। 4 गाथाएं हो गई। पहली गाथा पद्यानुवाद से देखें क्या कह रहे हैं। ज्यों लोह बेड़ी बांधती, लोहे की बेड़ियाँ बांधती है, पैरों में पड़ी है बेड़ियाँ, बेड़ियाँ पैरों में पड़ी होती है, हथकड़ी हाथों में होती है। बेड़ी और हथकड़ी में क्या फ़र्क है? हथकड़ी हाथ में है, जब हथकड़ी लगी होती है तब ये जीव इधर उधर गमन कर पाता है, लेकिन पैरों में बेड़ियाँ बंधी होती है तो ये जीव चल नहीं सकता, गमन नहीं कर सकता। क्या तो यहाँ बेड़ियों की बात कह रहे हैं, माने पैरों में बंधी है
माने आप चल नहीं पाएंगे, माने आप मोक्ष मार्ग पर गमन नहीं कर पाएंगे। क्या आप मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके मार्ग को जकड़ रखा है, रोक रखा है। माने जो लोह बेड़ी बांधती, ये लोहे की बेड़ियां जब इस जीव के पैरों में पड़ती है तो जैसे ये जीव गमन नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह से जब ये बेड़ियां इस जीव के मोक्ष में पड़ रही तो मोक्ष में गमन नहीं कर पाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि बेड़ियां तो जगत में लोहे की ही होती है। सोने की भी कभी कहीं कुछ बेड़ियां होती है क्या? सोने की बेड़ियां नहीं होती, सोने के तो आभूषण हुआ करते हैं। क्या आप सोचिए, पैरों में यदि लोहा पहना हो तो वो बन जाएगी बेड़ियां, और यदि कड़े आदि ऐसे पहने हो क्या तो जेवर हो जाएंगे। माने पैरों में मेरे दादी जी वगैरह पहना करते थे, ऐसे बड़े बड़े पैरों में बहुत मोटे मोटे चांदी के ऐसे भारी होते थे वो कड़े ऐसे। तो अब वो बेड़ी है क्या? वो क्या उसको तो आभूषण की तरह माना जाता था। तो सोने के तो आभूषण हुआ करते हैं, और सोने चांदी के आभूषण होते हैं, और यहाँ जो ये कह रहे हैं, ये बेड़ी कह करके पुकार रहे हैं। भाई साहब, ये आचार्य कुंद स्वामी की ये विशेष प्रकार की दृष्टि है, ये उनका चिंतन है, ये सोच है इस तरह की उनकी, जिसमें वो देख पा रहे हैं कि भाई जिसे तुम आभूषण कह रहे हो, ये आभूषण भी बेड़ियाँ ही हैं, बंधन ही हैं। इन आभूषणों में भी वो स्वाधीनता नहीं है जो स्वाधीनता किसी कार्य को करने में होती है। आपने यदि हाथ में कड़े और ये आभूषण पहने हुए हैं तो आप वो काम उतना फास्ट नहीं कर सकते जो काम आप उनको उतार के करते हैं। और आप लोग तो अनुभूत हैं सब इस बात के कि हाथ के गहनों को उतार कर आप घर का काम करते हैं। क्या नहीं, काम करते समय भी, भोजन बनाते समय, बर्तनों का काम करते समय, कि कोई भी घर के काम कर रहे हैं तो उस समय आप हाथों से और ये सब आभूषणों को उतार देते हैं। ये जंजाल है, ये क्या, ये आफत लगती है। ये आचार्य कुंद स्वामी यहाँ इन्हें आफत समझ करके कह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आप लोगों के किसी के घर में ये दृश्य देखा हो, और नहीं देखा हो तो अपने घर में देखा होगा, और यदि कदाचित नहीं भी देखा हो तो उनका चिंतन कोई कमज़ोर नहीं है। कितना प्रैक्टिकल है। जिन आभूषणों को बहुत राग से पहन करके शादी विवाह आदि प्रसंगों में जाते हैं, सज धज करके महंगे महंगे खरीद करके लाए, फिर उन्हें पहन करके और उन प्रसंगों में गए, फिर आने के बाद जब वो इतने सुंदर हैं, जब वे इतने अच्छे लग रहे हैं, तो कौन गृहिणी ऐसी होंगी जो उन आभूषणों के बारे में इतना अनुराग करे कि उन्हें पहने पहने ही सो जावे। क्या बोलो, आप नींद नहीं ले सकते हो उसमें, आपकी नींद खराब कर देने वाले हैं वो, नींदें उड़ जावे। पहन करके बाहर निकले सफ़र में तो नींदें उड़े, नींद नहीं आवे, और घर में पहने रहे तो नींद नहीं आए। माने ये तो सब प्रकार से नींद उड़ा देने वाला है ना। हाँ, सोने की चैन ही बेचैन कर रही है, माने तकलीफ प्रदान कर रही है। जहाँ देखो वहाँ मार्केट में, बाज़ारों में, ट्रैफिक भरे इस माहौल में कहीं भी चैन टूटने की खबरें बहुत आती है। बाइक सवार आए और चैन तोड़ करके ले गए,
तो ये चैन क्यों टूटा आपका? क्योंकि आपने गलत जगह पर चैन मान लिया था। और ऐसे उतारते हैं, इतनी आफत समझ करके उसे ऐसे ऐसे उतार करके पटकेंगे उसे। बस अब तो रात को यदि देर हो गई मान लो आने में और सोना है और नींद आ रही है, तो अब ये उनको कहाँ पटक दो उनको, बस सुबह उठ करके रखेंगे, जब जैसे होगा उनको तो उठा उठा करके निकाल करके गिरा दो। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस, बोलो कैसी स्थिति है? अभी ये कह रहे हैं जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। भाई साहब, जो लोहे की बेड़ी बांधती है त्यों सोने की भी बांधती है। और जिस तरह से ये दोनों ही बेड़ियां बांधने का ही काम करती है, उसी प्रकार यह शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म की बेड़ियां हैं जो बांधने का ही काम करती है। ये दोनों ही बेड़ियां ही हैं, कर्म बेड़ियां ही हैं जो बांधने का ही निरंतर काम कर रही है। अब बस इस जीव को इन दोनों में बंधन नहीं दिखाई देता है, ये इसकी नादानी है। क्या देखिए, हमारे निर्मल चंद जी साहब कह रहे हैं सोने का 10 वर्ष से त्याग है। सोने का त्याग है लेकिन फिर भी रोजाना सोते हैं। क्या गोल्ड का त्याग है, बड़ी अच्छी बात है। तो एक यहाँ जो बात कही जा रही है ये कितनी सुंदर और सटीक बात कह रहे हैं कि आप ये जो सोने लोहे की बेड़ी है, इन बेड़ियों में बंधनपना महसूस कर रहे हैं या नहीं? आप इन बेड़ियों में परतंत्रता महसूस कर रहे हैं या नहीं? इसमें आपको पराधीनता दिखती है या नहीं? यदि आपको इसमें पराधीनता नजर आती है तो आपकी दृष्टि बिल्कुल सही है। और यदि आपको इसमें पराधीनता नहीं दिखती है, आपकी दृष्टि सोने पर है या लोहे पर है, आपकी दृष्टि में सोना और लोहा है, तो बड़ा अनर्थकारी है। आपको यदि ऐसा लग रहा है सोना 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 सुनते ही इस जीव के आंखें खुल जाती है। क्या सोने की बात कर रहे हैं और आंखें खुल जाती है? भाई साहब, इसको चैन नहीं पड़ता है जब ये जीव सोने की बात करता है ना। माने सोना किसी भी प्रकार से हो, वो इस जीव को अट्रैक्ट करता है, चित्त को। पता है कितना सोना कितना सोना कितना सोना आया है इनकी शादी में, कितना सोना दिया है उन्होंने, कि अरे सोने के सिक्के बांटे हैं, अरे सोना। तो सोना देख इस जीव का चित्त आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। ये यहाँ कह रहे हैं, मैं तो अभी पीछे भी कही मैंने 2 दिन पहले भी ये बात सोने और लोहे के संबंध में, कि भाई आपको कौन सी बेड़ियों से बंधना है? कौन सी बेड़ी से बंधना चाहते हो आप? सोने वाली से या लोहे वाली से? नहीं, सोच लो। मैं कुछ कह रहा हूं आगे कि जिन बेड़ियों से बांधा जाएगा वे बेड़ियां उन्हीं की हो जाएगी, वो गिफ्ट में। बताओ, 2 दिन पहले कही थी मैंने ये बात। अब आपको कौन सी चाहिए दोनों में से? ठीक है, फिर तो सोने की ठीक है। क्या? क्योंकि भाई अब लोहे मिलेगी सोने की मिले वो ज़्यादा बेटर है, तो अब उसमें सोने की ही ठीक है। भाई एक बात समझ लेना, यदि सोने की बेड़ियों से बांधा गया और लोहे की से बांधा गया, और जब तक वो बंधन है तब तक आप स्वाधीन विचरण नहीं कर सकते हैं। जी सराफ साहब सागर में कही थी ये बात। माने जब तक हमारे को वो परतंत्रता है, हम स्वाधीनता से घूम नहीं सकते। मैं कहता हूं अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी पर आपको किसी भी चीज से बांधा गया, लोहे की से बांधो कुर्सी पर या सोने की से बांधो कुर्सी पर, आप दोनों ही परिस्थितियों में
आपको यदि वॉशरूम जाना है तो आप जा नहीं सकते हो, बंधे हो ना, खंबे से बांध दिया आपको, खंबे से बांध दिया। अब पिलर पर, इस खंबे पर आपको बांधा, एक व्यक्ति को बांधा हमने जंजीरों से। सोने की भी जंजीर कहलाती है, लोग कान गले में पहनते हैं ना, ये जंजीर कहते हैं इसको, हैं। तो ये सांकलों से बांधा यहाँ। अब दूसरे व्यक्ति को इस पिलर पर सोने की से बांधा, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है उसको, अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद में उसे भूख लगी, प्यास लगी, उसे जाने का मन हुआ, उसे वॉशरूम जाना है, अब जा नहीं पा रहा है। क्या, क्यों? बंधा है वो। तो ये जो परतंत्रता है, ये परतंत्रता तो दोनों में एक समान ही है। इसमें आपको स्वाधीनता कहाँ दिख रही है? सोना हो चाहे लोहा हो, बंधन तो दोनों में ही है। देखिए, तो शुभ और अशुभ दोनों ही ये बेड़ियां हैं जो बांधने का काम करती है, और जो बंधन है ये पुण्य और पाप का बंधन है। बंधन पुण्य पाप का, और बांधने वाली ये शुभ और अशुभ ये बेड़ियां, शुभ और अशुभ बेड़ियां थी। और जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को उन बेड़ियों से बांधा गया था। माने बेड़ियां अलग हैं और बेड़ियों से बांधना अलग हैं। तो बेड़ियां तो अलग हैं, रखी हुई हैं, ठीक है ना, और बाद में उसे बांधा है। अभी ये कह रहे हैं यहाँ, जब दोनों ही बांधने वाले हैं तो दोनों ही बुरे हो गए ना। अब ये दूसरी गाथा में 147 नंबर गाथा में कह रहे हैं, दुशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो। नाग को तुम मत कर, क्या कि दुशील के, दुशील शील नहीं, दुशील, उसके संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो जाता है। माने दोनों ही पिछली गाथा को यदि आप देखेंगे तो फिर कैसे कहें कि सुशील हैं, माने उन्हें दुशील ही कह दिया। मैंने पिछली जो गाथा अपन ने पढ़ी थी 145 नंबर गाथा, सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के हेतु वे कैसे कहें कि, अब कैसे कहें कि वो सुशील है? संसार के ही तो हेतु है ना, वो संसार का ही तो कारण है। कैसे कहेगा मतलब कि मुंह से कहो, जैसे ये कह रहे हो वैसे कह दो। अरे नहीं, कहने का मतलब हमसे हम कह नहीं पाएंगे, वो बात नहीं लग रही है। तो बोले ठीक है, 145 गाथा में उन्हें जब कुशील कह दिया था, जब दुशील कह दिया था, अब ये यहाँ 147 नंबर गाथा में दोनों को ही दुशील कह करके ही बात कर रहे हैं। दुशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो जाता है, स्वाधीनता नहीं रही। इसलिए हे भव्य जीवों, तुम दुशील से संसर्ग मत करो और उसके प्रति राग भी मत करो। दुशील से संसर्ग भी नहीं और दुशील से राग भी मत करो। अभी राग भी नहीं करना, संसर्ग भी नहीं करना, समागम भी नहीं करना, साथ में भी नहीं रहना। मैंने कहना चाह रहे हैं, खोटे कुशीलवंत पुरुषों के साथ में रहना भी योग्य नहीं है, संगति भी योग्य नहीं है, उसका निषेध कर रहे हैं यहाँ। अभी यही बात को आगे, इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए 148 नंबर गाथा में कहा, जगत जन जिस तरह कुत्सित शील जन को जान कर, उस पुरुष से संसर्ग राग करना त्यागते। देखिए क्या कह रहे हैं, जगत जनों की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन जी साहब। ये क्या कह रहे हैं, जगत जन जिस प्रकार
कुत्सितशील व्यक्ति को जान लिया, ये समझ लिया कि ये खोटा व्यक्ति है, ये व्यक्ति का आचरण सही नहीं है, ये व्यक्ति खोटा आचरण आचरने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि उसका संसर्ग करना छोड़ देते हैं, उससे राग करना छोड़ देते हैं, उसकी संगति छोड़ देते हैं, उसके साथ में उठना बैठना छोड़ देते हैं। माने जगत जन लौकिक में लोग जिस तरह से कुत्सित खोटे शील वाले व्यक्ति को जानकर उस पुरुष से राग करना छोड़ते हैं, उसका संसर्ग समागम छोड़ देते हैं, बस उस तरह 148 में ये बात कही गई, कौन सी, कि भाई ये तो दृष्टांत दिया, और 149 में उसे सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं, प्रतीक भाई सेमारी। बस ऐसा ही है कि ये बड़ा कठिन काम है, ये आसान नहीं है। ये जीव पुण्य को कुशील समझे, बस ये बात को पचा जाना ये बहुत भारी काम है। माने हम लोग बातें तो कर रहे हैं, हम समझाने की चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन और आप लोग समझ भी रहे हैं, और मुझे मालूम है आप लोगों के समझ में आ भी रही है बात। नवीन जी भाई साहब सिंगोली वाले, सोचना, लेकिन दिल पर हाथ रख करके सबकी बात कहता हूँ, मतलब कितना भी समझा लो, लेकिन जो शुभ भाव में जो संतुष्टि मिलती है वह अशुभ भाव में नहीं मिलती। जिग्नेश भाई, अशुभ भाव में हमें अच्छा नहीं लगता और शुभ भाव में हमारे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, बस यही लगता है। अब ये कहीं नहीं, दिल में झांक करके देखो आपको ऐसा लगता है या नहीं। बस ये दिल है कि मानता नहीं, ऐसा ही है। देखिए क्या कह रहे हैं 149 नंबर की ये गाथा, इसमें क्या बात कह रहे हैं। बस उस तरह ही कर्म कुत्सित शील है, जान कर निज भाव रत जन कर्म के संसर्ग को है त्यागते। बस उसी तरह है ये कर्म भी कुत्सित शील हैं, खोटे हैं ये कर्म भी, ये जानो ये कर्म दुश्मन की पार्टी वाले हैं। बस जो निज भाव में रत होते हैं ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, निज का ही अनुसरण करने वाले ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कर्म से संसर्ग करने को त्याग देते हैं, कर्म संसर्ग को छोड़ देते हैं, माने किसी भी कर्म को वे पसंद नहीं करते हैं। देखिए इन गाथाओं का अनुवाद पढ़ेंगे, फिर टीका की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार लोहे की बेड़ी के समान ही सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, क्या दोनों ही पुरुष को बांधने का काम करती है, उसी प्रकार अशुभ कर्म के समान ही शुभ कर्म भी जीव को बांधता है। दृष्टि जिसकी बंधन पर होती है वो उससे सावधान रहता है कि मैं इससे बंध जाऊंगा। आपको यदि पता लग जाए कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इस काम को करने से मुझे जेल हो सकती, बंधन माने जेल, तो आपके दिमाग में ये बात आते ही आप उस कार्य से बचने छूटने की चेष्टा करेंगे। क्या आप क्या करेंगे बताइए? आपको जैसे ही ये लगता है कि भाई ये तो जेल पहुंचा रहे, भाई जेल जाने का काम कर रहे हो क्या कर रहे हो आप? कानून को अपने हाथ में मत लो, जेल जाने का काम मत करो। तो हर व्यक्ति सावधान रहता है, कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसे जेल जाना पड़े। आपने ढोलिया जी कभी ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिससे जेल जाना पड़े क्या साहब? कोई व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति, अपन सब जो काम करते हैं वो बहुत सोच समझ करके इस मार्ग और इस रास्ते पर लगे रहते हैं कि भाई गलत काम नहीं किया जाए, गलत बिजनेस कर रहे हैं तो गलत नहीं हो, ईमानदारी से काम हो, न्याय नीति के रास्ते पर चलें,
कुछ ऐसा नहीं हो कि जिसके माध्यम से वो टैक्स का चक्कर पड़ जाए, इनकम टैक्स वाला, मतलब बहुत बचता है, सावधानी रखता है। देखिए इसी सावधानी के संदर्भ में कह रहे हैं भैया जीव को बांधता है, और बंधन तो बंधन है क्या, बंधन में तो रंच मात्र भी सुख नहीं होता। जगत की प्रसिद्ध कहावत है, माने पराधीन स्वप्ने हूँ सुख नहीं। पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। ये जीव कभी पराधीन नहीं होना चाहता, कभी भी अधीन नहीं होना चाहता। ये कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी अधीनता इसे स्वीकार ही नहीं होती। हमें अधीनता नहीं चाहिए, हमें पराधीन नहीं होना है, हम पराधीनता से बचना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, ये मोह की जेल इस जीव को बांधे रखती है, उसका पीछा नहीं छूटता। इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ राग और संसर्ग मत करो। क्या कह रहे हैं, इन दोनों कुशीलों के साथ, तो दोनों कुशील कौन से नंबर की गाथा है ये, 147 नंबर गाथा। क्या कह रहे, तमहा दु कुशीले ही है, तमहा दु कुशीले ही है, ये रागम माँ कुण है, माँ व संसगम, दोनों ही कुशील। दो कुशील कौन से हो गए भाई साहब, बोलो, दो कुशील कौन से हैं, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ को तो कुशील कहते ही थे, ये शुभ भी कुशील ही है क्या। तो दोनों ही प्रकार के कुशीलों के साथ, माने शुभ के साथ भी और अशुभ के साथ भी राग और संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। कितना कठोर भाषा में ये बात कह रहे हैं, दोनों ही प्रकार के कुशील से संसर्ग मत करो, दोनों ही खोटे हैं। अशोक जी साहब उज्जैन, उन्हें दोनों के साथ में ही संसर्ग मत करो, दोनों से ही राग मत करो, दोनों से ही दूर रहने की चेष्टा करो। पाप से तो सारा जगत दूर रहने की बात करता है, लेकिन पुण्य भी दूर से ही हाथ जोड़ लेने योग्य है। ये बात कोई विरले ज्ञानी ही कह सकते हैं। पाप पुण्य भी कह सकते हैं, शुभ और अशुभ की जगह पाप पुण्य भी कहा जा सकता है। ये दोनों ही कुशील हैं भाई साहब। माने कैसा लग रहा है, मैं तो शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात इतनी गजब की है कि भाई इन दोनों में से, पुण्य और पाप दोनों में से यदि एक का भी रास्ता तुम पकड़े रहे तो बोले अनंत संसार खड़ा है तुम्हारे सामने। चैंठो मत, चैंठना नहीं है। आप पंच परमेष्ठियों की शरण में आए हो तो पंच परमेष्ठियों की सुनो। वो ये कह रहे हैं कि हमारे चरणों में मत बैठे रहो। ये कान बंद करके पंच परमेष्ठियों की शरण में आया है ये जीव, और कान बंद करके आया है और कहता है कि नहीं, मैं तो आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, क्या मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कि देख भाई, तुझे यदि परमानेंट सुख चाहिए, सच्चे सुख की प्राप्ति यदि तुझे करना है, तो तुझे हमारा भी साथ छोड़ना ही पड़ेगा। ये साहब पाप छोड़ करके आया हूं, अब कैसे छोड़ दूं आपको, कि नहीं, जब तक हमें नहीं छोड़ेगा तब तक तुझे सच्चे धर्म की उपलब्धि नहीं होगी। ये कौन कहे भाई साहब ये बातें, वीतरागी जिनेंद्र देव के अलावा कोई इस प्रकार की बातें नहीं कह सकते। चलिए आगे की गाथा का अनुवाद। जिस प्रकार कोई पुरुष कुशील पुरुष को जानकर उसके साथ राग करना और संसर्ग करना छोड़ देता है, कुशील पुरुष को जानकर, उसी प्रकार स्वभाव में रत पुरुष, अपने आत्म स्वभाव में रहने वाले पुरुष, कर्म प्रकृति के कुत्सितशील माने कुशील को, कर्म प्रकृति के कुत्सितशील माने कर्म प्रकृति के खोटे इरादे, क्या मतलब लुभावने, सोने की बेड़ी कह करके कह रहे हैं लुभावने, आकर्षक। ये दिवाली सीजन है ना, आकर्षक आपको योजनाएं बतलाएंगे झांसा देने के लिए, हैं सेल लगाएंगे
और फिर आप उन चक्करों में उलझेंगे और फिर उलझ करके फंसाएंगे वो, और क्या करेंगे। फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट रोजाना अखबारों में, एक एक पेज का 5-5, 10-10 लाख रुपए एक एक एडवर्टाइजमेंट के देते हैं। किस लिए दे रहे हैं वो, कि 10 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट देंगे तो 1 करोड़ रुपया कमाएंगे इन लोगों से, कोई तो फंसेगा। आकर्षक स्कीम बतलाएंगे। ये पुण्य भी इसी तरह का है जो आकर्षक उपहार देने की बात करता है, माने लुभावने चीज़ें दिखाई दे रही है। इसको, इस कर्म को, कर्म की ये योजनाएं, दोनों ही कर्मों ने मिलकर के, पाप और पुण्य दोनों ने मिलकर के ये सोचा कि इस जीव को हमें निगोद में ले जाना है। बोलो क्या करो इसको निगोद में ले जाने के लिए। दोनों ने मिलकर के योजना बनाई और साथ साथ में तो पाप ने पहले अपना पासा फेंका तो ये पकड़ में नहीं आया। कई लोग तो पाप के चक्कर में लगे तो बोले वाया नरक होकर के ये निगोद में पहुंच गए, और कुछ जो होशियार थे, जो पाप के चंगुल में नहीं फंसते थे, उनको दूसरा भाई आया जुड़वा, और उसने आकर के अपना एक फेंका पासा कि सुनो सुनो ये तो खोटा है, पाप तो बुरा है, पाप तो बुरा है। अरे तुम अब ये कैसा दिख रहा है, ये सज्जन दिख रहा है। इसके चक्कर में आ गया और इस पुण्य ने आपको स्वर्ग दिखाया, पुण्य ने आपको अनुकूलताएं दिखाई, पुण्य ने आपको वैभव दिखाया, पुण्य ने ये सब दिखाए ठाट बाट, और ये अट्रैक्ट हो गया और पहुंच गया उस पुण्य के चक्कर में स्वर्ग में, और यहां से घुमा करके जो लपेटा इसने नीचे निगोद की तरफ। क्या चलो भैया, कहते चय था वर्तन धरे यों परिवर्तन। और क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मेरे को। भैया ये रास्ता तो आगे तो यहीं जा रहा है। क्या ये जो था ये सब क्या था, बोले तो ट्रेलर था हमारा। क्या ये तो हमारा क्या कहेंगे वो स्कीम थी, क्या लुभावनी स्कीम थी, प्रमोशन था, ऐसा कह सकते हैं। प्रमोशनल स्कीम थी, जिस स्कीम की वजह से, अच्छा यदि ये स्कीम नहीं दिखाते तो तुम हमारे पास में आते क्यों। ये जीव यदि आया है तो क्यों आया है, ये पुण्य भी धोखा देने का काम कर रहा है। इसलिए समझदार व्यक्ति तो वही है जो इन नासमझों की चाल को पहचान लेवे। क्या जो इस चाल को पहचान लेते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष कुशील पुरुष को, कोई पुरुष कुशील पुरुष को, दो जगह पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। एक पुरुष दूसरे पुरुष को देखा और बोले कुशील पुरुष है, उसको जानकर उसके साथ राग करना छोड़ता है, संसर्ग करना छोड़ देता है, माने मेल जोल नहीं है उसके साथ में। उसी प्रकार स्वभाव में रत पुरुष, अपना काम करने वाला सज्जन पुरुष, स्वभाव में रत पुरुष कर्म प्रकृति के कुत्सितशील माने कुशील को जानकर संसर्ग करना छोड़ देते हैं। अभी देखिए क्या कह रहे हैं। 243 नंबर पेज पर मैं इसकी टीका पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। बहुत ही सुंदर दृष्टांत देकर के इस टीका को यहाँ कुटनी हथनी के आधार पर समझाया है दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है, जिस प्रकार सोने और लोहे की बेड़ी बिना किसी अंतर के पुरुष को बांधती है। अच्छा, बांधने में कोई अंतर है क्या? बांधने में क्या फर्क है? उसको रोके रखने में क्या फर्क है? रोकने में तो कोई फर्क नहीं है ना, बांधने में तो स्पष्ट कर दिया यहाँ बात को कि बिना किसी अंतर के, कोई अंतर नहीं है। ये बड़ा सुंदर शब्द है, अमृतचंद्राचार्य देव का मूल टीका में, बिना किसी अंतर के। ऊपर शब्द दिया देखो, फर्स्ट लाइन में ही है, बदनाति बंधत्वात् अविशेषात्। अविशेषात् कोई अंतर नहीं है,
ऐसे बिना किसी अंतर के पुरुष को बांधती है, क्योंकि बंधन की अपेक्षा उनमें कोई अंतर नहीं है। सारी बात बंधन की है, बंधन की अपेक्षा से अंतर नहीं है। हमने पिछले दिनों में सागर में कई दृष्टांत देकर के ये सब चर्चाएं की है कि भाई ये हमारे नहीं है ना, तो ये पराए हैं, बस ख़त्म हो गई बात। इस दृष्टि से क्या फ़र्क है? मैंने आपको यदि यहाँ से मान लीजिए बम्बई जाना है तो आप ट्रेन में जाओ चाहे फ्लाइट में जाओ, क्या आपको जहाँ जिस जगह पर पहुँचना है उस जगह पर पहुँचाने में तो दोनों ही कारण हैं, क्या? और आपको जाना है दिल्ली, अब आप बम्बई की ट्रेन में बैठो चाहे बम्बई की फ़्लाइट में बैठो, नहीं नहीं अरे फ़्लाइट तो कितनी फास्ट चलती है, हैं 2 घंटे के अंदर पहुँचा देगी, लेकिन कहाँ जाना, कहाँ है अज्जू भैया बोलो? आपको यदि दुकान पर जाना है तो आपको दुकान पर जाने में ये सब अटकाने ही तो वाले हैं, क्या? अरे सब अटकाएंगे ही तो, यही बात यहाँ कह रहे हैं। उसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी अंतर के जीव को बांधते हैं, क्योंकि बंध भाव की अपेक्षा उनमें कोई अंतर नहीं है। चलिए नीचे पढ़ता हूँ, बड़ा दृष्टांत देखना किस तरह का दृष्टांत दे रहे हैं। अब दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं। कैसे निषेध करते हैं? जिस प्रकार मनोरम हो या अमनोरम पर कुशील हथनी रूपी कुटनी के साथ राग और संसर्ग करना हाथी के लिए बंधन का कारण होता है। दृष्टांत समझो पहले क्या कह रहे हैं। हाथी को पकड़ने वाले लोग, क्या जो लोग हाथी को पकड़ते हैं वो हाथी को पकड़ने के लिए किस तरह के प्रयत्न करते हैं? अभी इस दृष्टांत को 3 तरह से आगम में मिलती है, शास्त्र में चर्चाएं। ये दृष्टांत यहाँ वो बात नहीं कह, एक द्वेष के लिए मिलती है और 2 प्रकार के राग के लिए मिलती है। एक कुटनी का मतलब कुटिल, कुटनी मतलब मन में जिसके कुटिलता है, मायाचारी है, छल है, ऐसी कुटिल वृत्ति वाली हथनी, वो हथनी भी हो सकती है और हाथी भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण तो ऐसा मिलता है शास्त्रों में कि सामने हाथी को ट्रेंड करके लाए इसको फंसाने के लिए, कि एक हाथी ने दूसरे हाथी को चिढ़ाया और लड़ने के लिए कहा कि हिम्मत हो तो, क्या हिम्मत हो तो आजा, और उसको चिढ़ाने लगा है। तो ऐसी चेष्टा, अब वो हाथी इस तरह की चेष्टा कर रहा है सामने वाला, तो इसको गुस्सा आ गया और ये दौड़ा। तो दौड़ने में ये हाथी उसको ऐसा ट्रेन किया था कि वो गड्ढे के ऊपर घास लगा करके, और बोले ये जो आकर्षित करने वाला हाथी है लड़ने के लिए, बोले आपस में लड़े दोनों। मैंने द्वेष के लिए एग्जाम्पल दिया इस तरह का कि भाई ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते फिर क्या हुआ कि वो बच करके भागा, तो घूम करके दूसरी तरफ निकला और इसको ऐसी जगह पर ले आया कि ये जहां गड्ढा था और वहां इसको गिरा दिया। ये द्वेष का एग्जाम्पल दिया, लड़ने का। दूसरी जगह जहां ये एग्जाम्पल दिया है, यहां एग्जाम्पल दे रहे हैं राग का, राग से आकर्षित करने वाली हथनी का। अब राग से आकर्षित करने वाली हथनी भी अभी 2 तरह की हो सकती है। क्या? एक हो सकती है बदसूरत और एक हो सकती है खूबसूरत। क्या लिखा है, मैं क्या कहूँ, ये आचार्य देव लिख रहे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार मनोरम हो या अमनोरम, साफ साफ लिख रहे हैं ना। मनोरम मतलब सुंदर हो, विनयकांत जी। मनोरम मतलब सुंदर और अमनोरम मतलब बदसूरत। तो बदसूरत की तुलना में खूबसूरत वो ज़्यादा फंसाने में समर्थ है। क्या?
तो बदसूरत का एग्जाम्पल दिया संजय जी साहब, ये बदसूरत का एग्जाम्पल दिया पाप के लिए। पाप बदसूरत है और पुण्य खूबसूरत है क्या, लेकिन है कुट्टनी स्त्री की तरह। अब ये जीव पाप में नहीं अटकता क्योंकि पाप बदसूरत है ना। अब बदसूरत में भी अटके ये जीव क्या अटक सकता है, पाप भी इस जीव को आकर्षित कर सकता है। जिनकी भोगा शक्ति अति तीव्र हो वो शक्ल नहीं देखते, वो रूप नहीं देखते, है ना। और साधारण व्यक्ति वो खूबसूरत देख करके अटक जावे। तो कह रहे हैं दोनों ही इस जीव को फंसाने वाले हैं। ये दोनों ही, खूबसूरत और बदसूरत का एग्जाम्पल दिया राग के लिए, और वो हाथी का एग्जाम्पल दिया द्वेष बुद्धि के लिए। वो उससे लड़ने के लिए आया और इससे राग करने के लिए आया। ये तो जब स्पर्शन इंद्रिय के भोग की चर्चा जब शास्त्रों में की जाती है और उससे फंसे हुए जीवों की चर्चा की जाती है तो हाथी का एग्जाम्पल दिया जाता है। पांचों इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जब जीवों की दुर्दशा का चित्रण करते हैं, कई जगह पर किया आचार्यों ने, तो वहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय के लिए हाथी का एग्जाम्पल देते हैं कि ये एक हाथी इतना विशाल काय प्राणी जिसके सामने कोई नहीं टिक सके, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा हाथी भी कैसे एक महावत के कंट्रोल में आ जाता है, कैसे उस महावत के कंट्रोल में आ गया। बोले एक ही कारण है। बोले वो कारण क्या है? बोले स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हो गया, इसलिए फंस गया। कई बार इस एग्जाम्पल को विस्तार दे करके हमने समझाया है कि ये जीव उस हाथी स्पर्शन इंद्रिय के लोभ के चक्कर में उसमें अटक गया, फंस गया, उसमें आकर के गड्ढे में आकर के गिर गया। फिर महीनों तक उसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता है, अब भूखा रखा जाता है और फिर तो टुकड़े दिए जाते हैं उसको खाने के लिए। एक टुकड़ा दे दिया उसको, वो क्या बोलते हैं गन्ने का, और ये आकर्षित हो गया कि भाई ये है व्यक्ति जिसकी वजह से आज मुझे इतने महीनों के बाद में खाने को मिला है। पराधीन हो गया ये, उसके वश में हो जाता है। ऐसे रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा, और चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के पतंगा, कीट पतंगा जो ये मच्छर जैसे, और कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण। सर्प का भी एग्जाम्पल देते हैं। माने वो जब मधुर धुन आवाज़ चलती है तो आप देखो वो हिरण जो होता है ना, वो क्षण मात्र के लिए सही, लेकिन उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो रुक जाता है। आपने देखा कभी कहीं कुछ आवाज़ आती है तो वो हिरण वहीं रुक जाता है, तो वो फंस जाते हैं, मारे जाते हैं सब। आचार्यों ने तो ये कहा है कि ये जीव जब एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देता है तो फिर इस जीव का क्या होगा, मनुष्य का जो पांचों ही इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहता है, इसका क्या होगा। अभी यहाँ अन्य विषयों की चर्चा नहीं करके अकेले स्पर्शन इंद्रिय संबंधी बात कहते हुए ये बात कह रहे हैं कि भाई अब दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं। जरा देखिए, जिस प्रकार मनोरम हो या अमनोरम पर कुशील हथनी रूपी कुटिल परिणामों वाली के साथ राग और संसर्ग करना हाथी के लिए बंधन का कारण होता है। माने कैसी भी हथनी हो उसके साथ में यदि वो राग और संसर्ग कर रहा है तो बंधन का कारण होता है। उसी प्रकार शुभ हो या अशुभ, शुभ कह दिया मनोरम हथनी की तरह, अशुभ कह दिया अमनोरम मन को नहीं पसंद आने वाली हथनी की तरह। तो शुभ हो या अशुभ पर कुशील कर्मों के साथ राग और संसर्ग करना जीव के लिए बंध का कारण होता है। माने आप दोनों में से किसी की भी तरफ आकर्षित हो रहे हो हैं तो दोनों ही खोटे।
माने कुशील का परिणाम तो खोटा ही परिणाम है क्या। चाहे वो नहीं साहब ये तो बस, अब कोई समझ लीजिए आप, जैसे आजकल ऐसा चलता है ना इंटरकास्ट मैरिज। हाँ, अब इंटरकास्ट मैरिज करने वाला वो लड़का जिस लड़की पर आकर्षित हुआ, अब उस लड़की को देख करके कोई व्यक्ति ये कहे कि मूर्ख, शक्ल तो देखता, मूर्ख तो कहाँ फंस गया है, बेवकूफ़ है। तो जगत में ऐसी कहावत चलती है, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग। तो अब ये जो है अकल नहीं है तेरे में, बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी कोई अच्छा सुंदर लड़की हो मान लो, तो क्या उसके माता पिता इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाएंगे? बोले नहीं, कितनी भी सुंदर हो, है तो गलत ना क्या। माने वो बदसूरत हो चाहे खूबसूरत हो, दोनों ही स्थितियों में ये हमारी जाति की नहीं है, ये हमारी बिरादरी की नहीं है, ये हमारे कुल के योग्य नहीं है। तो दोनों ही का निषेध ही किया जाता है। वहां सुंदरता और नहीं उससे तो ये अच्छी, अरे उससे ये अच्छी का क्या सवाल है भाई साहब, क्या है तो दूसरी जात की, हीन जाति की। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, जिस चांडालिनी का एग्जाम्पल पीछे दिया गया था, यदि वो चांडाल की कन्या यदि बदसूरत हो तो नहीं विवाह करना चाहिए अपने बच्चे को उससे, लेकिन वो चांडाल की कन्या यदि खूबसूरत हो तो अपना बच्चा यदि उससे विवाह करना चाहे तो बोले मूर्ख है तो चांडाल, बदसूरत खूबसूरत क्या करेंगे। ये बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, भाई ये बदसूरती और खूबसूरती को मत देखो, क्या अंदर में उसकी रगों में क्या बह रहा है वो देखो। ये अशुभ और शुभ ये दोनों ही कर्म चाल हैं, ये कर्म जंजाल हैं, ये दोनों ही बांधने वाले हैं। अभी इसी दृष्टांत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इस विषय को और खोला है। ज्ञायक भाव प्रबोधनी में भी इस विषय को और खोला गया है। कल इस दृष्टांत को अपन पूरा पढ़ते हुए कल इसकी चर्चा को संपन्न कर लेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे।